उस गांव का नागपुर नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया था, बल्कि यहाँ चारों तरफ बड़ी संख्या में तरह तरह के सांप यूं ही घूमते रहते थे। इसीलिए गांव का नाम नागपुर पड़ गया था। गांव वाले वहाँ के सांप को भगवान की तरह मानते थे और उनकी पूजा भी किया करते थे। वहाँ एक डरावनी गुफा भी हुआ करती थी, जिसमें एक चुड़ैल नागिन अपने एक बेटे के साथ रहा करती थी। उस चुड़ैल नागिन को वरदान मिला हुआ था कि उसके पास चुड़ैल और नागिन दोनों की शक्तियां होंगी, इसलिए उसका आधा शरीर चुड़ैल का था और आधा शरीर नागिन का। वो अपने पुत्र से बड़ा ही प्रेम करती थी। उस गांव में एक राजकुमार था जिसके पास बेशुमार दौलत थी और वो प्रजा को बहुत ही प्रिय था। वो भी वहाँ के सांपों की बड़ी पूजा करता था। राजकुमार का नाम प्रताप सिंह था और उसे शिकार का बड़ा शौक था। वो अपनी पत्नी इंदुमती और अपने 2 बेटों आनंद और आदेश के साथ रहता था। आनंद बड़ा ही शरारती था और आदेश शांत स्वभाव का था। एक दिन राजकुमार अपने दोनों पुत्रों को शिकार पर ले जाने की आज्ञा अपनी पत्नी इंदुमती से मांग रहा था। इंदुमती जी, आज हम शिकार पर अपने दोनों पुत्रों को ले जा सकते हैं। अब तो वो बड़े हो गए हैं। अभी से शिकार करना सिखा देंगे तो बड़े होकर हमारी तरह अच्छा शिकार कर पाएंगे। लेकिन राजकुमार जी, माना वो बड़े हो गए हैं, पर अगर उनको चोट लग गई तो, या शिकार करते समय जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया तो? आप चिंतित ना हो इंदुमती जी, मैं उनके साथ रहूंगा और अपने साथ सुरक्षा के लिए ज्यादा सैनिक भी ले जाऊंगा। ठीक है, तो फिर ले जाइए इन्हें, अब हमें कोई आपत्ति नहीं। अरे राजकुमार जी रुकिए, आज आप शिकार पर मत जाइए। क्यों इंदुमती जी, क्या हुआ? अरे आपको पता नहीं, आज नाग पंचमी है और आज सारे गांव वाले नागों को दूध पिलाने गए होंगे, जिसकी वजह से आज नागों की संख्या ज्यादा होगी। अनजाने से अगर आपकी बंदूक की गोली किसी नाग को लग गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज आप शिकार पर मत जाइए। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। तो ठीक है, हम आज शिकार पर नहीं जाते हैं, हम शिकार करने कल चलेंगे। आनंद को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता। नहीं पिताजी, नहीं माँ, आज हम शिकार पे जरूर जाएंगे। आज मेरा बहुत मन कर रहा है शिकार करने का। पिताजी चलिए ना शिकार पे। बेटे की जिद से विवश होकर राजकुमार शिकार पर चल लेता है। जब राजकुमार घोड़ा लेकर शिकार करने के लिए गांव के रास्ते से जा रहे होते हैं तो उन्हें देखकर गांव वाले भी बहुत चौंक जाते हैं। अरे भाई, देख रहे हो, राजकुमार आज नाग पंचमी वाले दिन शिकार पर जा रहे हैं। हाँ भाई, देख रहा हूँ। राजकुमार भी तो नागों की इतनी पूजा करते हैं, फिर भी आज के दिन शिकार पर जा रहे हैं। चलो भाई, जरा पूछ कर तो आए, ऐसा क्या हो गया जो नाग पंचमी वाले दिन भी राजकुमार शिकार पर जा रहे हैं? वो दोनों गांव वाले राजकुमार को रोकते हैं। अरे राजकुमार जी, जरा रुकिए तो। राजकुमार अपना घोड़ा रोकता है। हाँ बोलिए, क्या हुआ? आप और नाग पंचमी वाले दिन शिकार करने जा रहे हैं, बात तो जमी नहीं राजकुमार। शिकार के लिए ले जाता है तब आदेश का ध्यान शिकार सीखने पर ही होता है, पर आनंद का ध्यान तो कोई नई शरारत करने पर होता है। चलो सैनिकों, जंगल के बीचों बीच जहाँ तालाब है, हम सब वहाँ चलते हैं। वहाँ अक्सर जंगली जानवर पानी पीने आते हैं। हम सब भी झाड़ियों के पीछे छिपकर शिकार करेंगे। सब शिकार की तरफ ध्यान लगाए हुए होते हैं और मौका देखते ही आनंद चुपके से पीछे की तरफ निकल जाता है। पीछे की तरफ भागते भागते वो उस डरावनी गुफा के पास पहुंच जाता है। उसे वहां एक छोटा सा सांप सोया हुआ दिखता है। आनंद के दिमाग में उसके साथ कुछ शरारत करने की सूझी और वो अपनी बंदूक से उसे भगाने लगा। तभी बंदूक की गोली गलती से उस सांप को लग गई। आनंद बहुत घबरा गया था और वहाँ से भाग गया। भागते भागते वो गुफा के बाहर आ गया। देखा तो उसके पिताजी और भाई उसको ढूंढते ढूंढते गुफा के बाहर आकर खड़े हो गए। आनंद भागते हुए अपने पिताजी के गले लग गया। क्या हुआ आनंद बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हो गया? पिताजी, पिताजी, मैंने मैं आनंद इतना घबरा चुका था कि ठीक से कुछ भी बोल। तभी उस चुड़ैल नागिन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मेरा बेटा, हे भगवान, किसने मारा मेरे बेटे को? मेरा बच्चा, उठ जा बेटा, उठ जा। चुड़ैल नागिन अपनी वरदानी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेती है कि किसने उसके बेटे को मारा। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके बेटे को राजकुमार के बेटे आनंद। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हो गया? पिताजी, पिताजी, मैंने वो
आनंद इतना घबरा चुका था कि ठीक से कुछ भी बोल। तभी उस चुड़ैल नागिन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मेरा बेटा, हे भगवान, किसने मारा मेरे बेटे को? मेरा बच्चा, उठ जा बेटा, उठ जा। चुड़ैल नागिन अपनी वरदानी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेती है कि किसने उसके बेटे को मारा। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके बेटे को राजकुमार के बेटे आनंद ने मारा है, वो बहुत गुस्से में आ जाती है और गुफा के बाहर निकल आती है। तुमने मेरे बेटे को मारा है ना, अब मैं भी तुझे मार डालूंगी। अब तू मेरे हाथों से मरेगा। सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर तुझे मैं मार दूंगी। राजकुमार और बाकी सब बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। राजकुमार अपने महल में जाते ही आनंद से कहते हैं कि तुम्हें कई बार समझाया है कि ऐसी शरारत मत करो जो किसी को हानि पहुँचाए या फिर किसी की जान ले ले। आनंद भी अपने पिताजी से माफी मांगता है। अब राजकुमार उस चुड़ैल नागिन से बचने का कोई उपाय सोचने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि वो किसी पहाड़ी वाले बाबा को जानता है। माना जाता है कि वो पहाड़ी वाले बाबा बहुत शक्तिशाली योगी हैं। तो राजकुमार उस पहाड़ी वाले बाबा को अपने महल बुलाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। बाबा, अब आप ही कुछ करिए। अब आप ही हमारे आखिरी रक्षा कवच हैं। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम चिंतित ना हो। वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बाबा अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों से किसी दूसरी चुड़ैल को नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुझसे लड़े बिना मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं, और तुझ में दिव्य शक्तियाँ हैं तो मैं भी कठोर तंत्र मंत्र से जन्मी हूँ। दूसरी चुड़ैल की बातें सुनकर नागिन चुड़ैल और गुस्से में आ जाती है और उससे लड़ने लगती है। दोनों चुड़ैलें एक दूसरे को बहुत मारती हैं। आखिर में चुड़ैल नागिन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी दिव्य शक्तियों से उस दूसरी चुड़ैल को भस्म कर देती है। जब ये बात राजकुमार को पता चली तो वो और घबरा जाता है। बाबा, ये क्या हो गया? आपने इतनी शक्तिशाली चुड़ैल भेजी और वो भी भस्म हो गई। चिंतित ना हो, अब तो सिर्फ एक ही उपाय बचा है। कैसा उपाय बाबा? मैंने पहाड़ी पर कठोर तपस्या और योग करके एक औषधि बनाई थी। चाहे कोई कितना भी घायल हो या फिर कोई मर भी क्यों न गया हो, ये औषधि उसे भी जिंदा कर देगी। बस इस औषधि को उस मरे हुए सांप को लगा दो। क्या पता अपने बेटे को वापस जिंदा पाकर वो चुड़ैल नागिन तुम्हारे बेटे को ना मारे। फिर राजकुमार उस डरावनी गुफा में जाकर उस चुड़ैल नागिन के मरे हुए बेटे के शव पर ये औषधि लगा देता है। चुड़ैल नागिन ये सब पीछे से देख लेती है और वो जोर से चिल्लाती है। ये क्या कर रहे हो तुम मेरे बेटे के साथ? मारने के बाद भी चैन नहीं पड़ा तुम इंसानों को, जो अभी भी कुछ खिलवाड़ करने आ गए। नागिन चुड़ैल, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपके बेटे को और हानि पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तो उसे ये औषधि लगाने आया हूँ। पहाड़ी वाले बाबा की ये औषधि बहुत चमत्कारी है। इससे मरा हुआ शव भी जिंदा हो जाता है। मेरे बेटे को फिर से जीवित किया। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया और तुम्हारे पुत्र को भी। अब मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं मारूंगी, तुम बेफिक्र होकर जा सकते हो। राजकुमार चुड़ैल नागिन को धन्यवाद करके जा ही रहा होता है कि तभी चुड़ैल नागिन उसे दोबारा रोक लेती है। रुक जाओ राजकुमार, अभी तो तुमने मेरे बेटे को ठीक कर दिया, पर आगे भविष्य में क्या होगा? अगर बाद में भी अगर कोई इंसान मुझे या मेरे बेटे को परेशान करेगा तो मैं क्या करूंगी? राजकुमार ये बात सुनकर सोच में डूब जाता है। फिर वो चुड़ैल नागिन से कहता है। आप चिंता ना करें चुड़ैल नागिन, आपके बेटे को जिंदा करने का हल पहाड़ी वाले बाबा ने बताया है, तो उसका हल भी उनके पास जरूर होगा। मैं अभी उन्हें इस गुफा के पास लेकर आता हूँ। राजकुमार उस पहाड़ी वाले बाबा को चुड़ैल नागिन की डरावनी गुफा के पास ले आता है और उसे चुड़ैल नागिन से मिलवाता है। तुम चिंतित ना हो, इसका हल भी मेरे पास है। मैं तुम्हें अपने तप बल से एक कवच प्रदान करता हूँ। तुम्हारी इच्छा के बिना ये कवच तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के पास से नहीं जाएगा। अब तुम पूर्णतः सुरक्षित हो। उस कवच को स्वीकार करके वो चुड़ैल नागिन बहुत खुश हो जाती है और वो भी उन्हें वचन